ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। आज पर्यावरण दिवस है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कुछ स्पोर्ट्स ग्रोथ फाउंडेशन के अध्यक्ष गोविंद जी हैं, साथ में पूर्व विधायक सत्य प्रकाश राणा जी भी हैं। आज पर्यावरण दिवस है, प्लांटेशन डे, पौधारोपण होगा। आखिर यह हमारी जरूरत क्यों बनी? खूबसूरत छटा के साथ बारिश का भी मौसम आ चुका है। प्रकृति भी चाहती है कि अगर आप पौधारोपण कर रहे हैं तो प्राकृतिक रूप से उनकी सिंचाई हो जाए। ऐसा हम आज इसलिए कह रहे हैं कि आज दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बढ़ते प्रदूषण के बीच यदि हम पौधारोपण कर रहे हैं और इस पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाकर अगर हम एक छोटा सा भी प्रयास करते हैं तो निश्चित मानिए वह बेहद सराहनीय है। आने वाले कल के जानेंगे कि सत्य प्रकाश राणा जी आज स्पोर्ट्स ग्रोथ फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों के माध्यम से भारी बारिश के बीच, मौसम की खराबी के बीच ही यहाँ पहुँचे हुए हैं। कैसे, क्या आपने इसकी प्लानिंग की? देखिए, वैसे तो हम हर साल लगभग पर्यावरण दिवस के ऊपर पौधारोपण का कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन इस बार का खास जरूरत लोगों को महसूस हो रही है क्योंकि जो ये महामारी का समय आया है, बहुत भयानक दौर से हम लोग गुजरे हैं और लोगों को सही मायने में एहसास हुआ है कि कितनी ज़रूरत है शुद्ध हवा की, और शुद्ध हवा हमें देंगे वो वृक्ष देंगे। इसलिए वृक्षारोपण के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर हम लोग दें और इस बात को ध्यान में रख के हमने तय किया है कि इस साल 21,000 पेड़ हम लोग लगाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से मैं आ रहा हूँ, हमने वहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है और एक टैंकर हमने इस बात के लिए खरीदा है नया, 7,000 लीटर का एक ट्रैक्टर खरीदा है, गड्ढे करने की मशीन खरीदी है। सारे इक्विपमेंट के साथ हमने ये पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। स्पोर्ट्स ग्रोथ फाउंडेशन, जिसके गोविंद दास जी अध्यक्ष हैं, ये लोग पिछले कई वर्षों से हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से सक्रिय हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। मैं लगभग हर कार्यक्रम में इनके शरीक होने का मौका मुझे मिला है और बहुत निष्ठा के साथ ये लोग काम करते रहे हैं। आज इन्होंने ये छठ घाट है, आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि ये सारे पौधे लगभग हमारे हाथ से यहाँ पे लगे हैं। सभी हाथ लगा लो। निरंतर बच्चों को, प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रही है। साथ ही विभिन्न स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। स्पोर्ट्स ग्रोथ फाउंडेशन के गोविंद जी हमारे साथ हैं। गोविंद जी, आज बच्चों की जहां आप निखारने की, उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास आप कर रहे हैं, वहीं आज आप पौधारोपण, ये भी एक बच्चे ही हैं, इनको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सराहनीय प्रयास है। आप ये सब कुछ इतने कम उम्र में कैसे कर पा रहे हैं? सर, जैसे हम लोग अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग स्पोर्ट्स की तरफ भी नहीं भागते, मॉर्निंग वॉक नहीं करते और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा, जैसे आज की महामारी के दौर में ऑक्सीजन की कमियाँ चल रही है, तो इस दौरान हमें लगता है कि सभी को 2-2 या 4-4 पेड़ लगाने चाहिए। हम लोग हर साल ही पिछले कई सालों से हम लोग पेड़ रोपण कर रहे हैं। तो आगे भी निरंतर मतलब करते रहना। और कोई लक्ष्य भी आपने रखा है कि हम कितने पौधे लगाएंगे या कुछ? सर, अभी आज का हमारा लक्ष्य जो 100 पौधे लगाने हैं। सुबह से हम लोगों ने कुछ लगाए हैं और अभी 50 एक लगाने हैं, तो आज पूरे दिन में 100 लगाने हैं, ये कोशिश है।
पर्यावरण दिवस है और निश्चित रूप से घरों से निकलिए। एक पौधा अगर आप घरों से निकल कर लगाते हैं तो बेहतर है, और नहीं भी निकल रहे हैं तो आप अपने छत के टेरिस पे जाइए, कहीं भी आप एक पौधारोपण जरूर कीजिए। ऊपर रखो, ऊपर बड़ा पौधा चाहिए। ऊपर रखो। मिट्टी थोड़ा सा गिर- अभी आप देखिए हम जैसे कोरोना काल चल रहा है तो ऑक्सीजन की कितनी कमी है। लोगों ने अपने जीवन को लिए ऑक्सीजन निकाला, तो हमारा प्रयास है। अभी जैसे हमारे जो है सुब्रता जी ने बताया कि हमने इसमें सारे जो पौधे लगे हुए हम लोगों ने लगाए हुए हैं, ये सचमुच हम लोगों ने लगाई थी, और आज ये रंग लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े हो चुके हैं। और ये चाहते हैं कि हरियाली रहे, लोगों को बीमारियाँ कम होगी, ऑक्सीजन की कमी कम हो। और हर किसी से मैं यही निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन का हमेशा पौधे लगाते रहना चाहिए। हर इंसान को कम से कम एक पौधा तो लगाना चाहिए। पर्यावरण दिवस पर द्वारका सेक्टर 8 के राजनगर के छठ घाट पर हम मौजूद हैं। यहाँ स्पोर्ट्स ग्रोथ फाउंडेशन के मेंबर्स और यहाँ के खिलाड़ी पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे एक सदस्य से। क्या नाम है आपका? आरती जी, ये बताएं कि आज घरों से निकलकर आप बाहर आए हैं, कोरोना का समय है, घरों से बाहर निकलने की भी मनाही है, बावजूद इसके आप बाहर निकले हैं, क्या उद्देश्य है? एक्चुअली सर मुझे ये लगता है कि पर्यावरण में हमें ये पौधा और वृक्षारोपण करना चाहिए। बिकॉज अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले कोरोना की जो स्थिति थी और ऑक्सीजन लेवल इतना लोगों के लिए मतलब बहुत ही प्रॉब्लम और क्रिटिकल का टाइम था कि उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रही। रीज़न भी एक यही है इस चीज़ का कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो 81% बढ़ चुका है। डेफिनेट है कि 29% ऑक्सीजन इस धरती पे है। और अगर हम ये वृक्ष नहीं लगाएंगे, हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे नहीं कि वृक्ष लगा के हम कैसे अपने आप को, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रख सकते हैं, तो शायद कोरोना क्या किसी भी तरीके से जीवन सुरक्षित नहीं है। तो किसी ना किसी को तो पहल करनी ही है। तो आपसे क्या? बिल्कुल, आपने सुना आरती जी ने कहा कि पहल करनी चाहिए। सिर्फ सोचने और विचारने से नहीं होगा, उसे अमल में भी लाना चाहिए। घरों से निकलिए अथवा घरों में रह करके भी अपने टेरिस पे, अपने छतों पर आप पौधारोपण कीजिए। पर्यावरण को शुद्ध रखने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आज शपथ लीजिए, एक पौधा आपके। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।